अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकी कहानी हमारी ज़ुबानी यूट्यूब पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। यूट्यूब को हमारे जो है सब्सक्राइबर के चैनल को ज़्यादा ज़्यादा, और हम कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी 1947 से पहले की है। पाकिस्तान का एक शहर है चकवाल। यहाँ पर बहुत सारे कदीम लोग रहते हैं, जहाँ जो है ज़्यादातर सरदारों की, ज़मींदारों की, इनकी हुकूमतें हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर। तो अंग्रेज़ों को दौड़ता वहाँ एक रहमत नामी नौजवान रहमत नामी था, जो बहुत बड़े गांव के ज़मीनों का और खेतों का और उसका मालिक था। बहुत अच्छा खासे नौकर चाकर थे उसके पास। चकवाल के अंदर एक गांव था, उसके अंदर उसने क्या करा, अपनी जो है एक बहुत बड़ी कोठी बनवाई। कोठी जब बनवाई तो उस कोठी की जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, जो किसी को नहीं मालूम था आज तक। उसने बनवाई, बड़ी शानदार कोठी बनी, सब कुछ हुआ, समझे। और सब रहने लगे, उसके परिवार वगैरह जितने लोग थे सब उसमें खुशहाल रहने लगे, हंसी खुशी। मगर गांव के कुछ लोग चाहते थे, जो उसके मुखालिफ थे रहमत के, तो वो चाहते थे हम किसी तरह उसकी कोठी पे कब्जा करें, उसकी ज़मीन पर हम कब्जा करें। लिहाजा वो उल्टी सीधी चालें चलना शुरू हो गए। अब उसके बेटे ने बोला ये तो हमारी जायदाद ज़मीन पर कब्जा करने के चक्कर में लगे, तो एक आमिर को लेकर आया। आमिर जो बड़ा पहुंचा हुआ था, उसके बाद जिन्नात भी कब्जे में थे, वो उनको लेकर उस कोठी के ऊपर आया। अपनी जब कोठी पर लेकर आया तो उसने बोला इसमें साफ पढ़ना है आपको, और जो हमारे दुश्मन है, हमारी जायदाद पर कब्जा ना करे, उनको किसी तरह यहाँ से भगाना है। खैर, आमिर साहब ने बोला ठीक है मैं पढ़ूंगा, सब कुछ करूँगा। आमिर साहब ने पढ़ना वढ़ना शुरू किया, कुछ जिन्नातों को बुला के लाए, लेकिन वो अमल जो था ना वो उल्टा हो गया। उल्टा होने के मायने के वो जो है बेचारे आमिर साहब तो मरी गए, लेकिन वो जिन्नात जो थे ना वो वहाँ पे बंद हो गए। वो फिर वो वापिस जा ना सके उसी कोठी के अंदर। तो फिर एक वक्त ये आया कि वो पूरा परिवार जो था, एकदम आग लगी कोठी में और सब का सब जल के भस्म हो गए, सारे लोग मर गए, उसमें कोई नहीं बच सका। वो कोठी आज भी खाली पड़ी पड़ी रहती है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस कोठी के अंदर जाके इसका मायना करें, क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। खैर वो लोग जो है कुछ 3-4 होते हैं, एक का नाम आमिर होता है, एक का नाम जाहिर होता है और एक का नाम फ़हीम होता है। ये तीनों नौजवान रिसर्च करने के लिए उस कोठी के अंदर जाते हैं। तो अपने साथ मोबाइल फ़ोन और आपका ज़माने टेलीफोन और टॉर्च और अपना का टेलीफोन लगा हुआ था घर में, हटा दो मोबाइल का। तो टेलीफोन लगा हुआ था, तो उसके बाद जो है वो तीनों जाते हैं और रिसर्च करने के लिए। तो एक वो तीनों जब कमरे में जाते हैं तो एक ऐसा लगता है हवा का झोंका आता है। वो हवा का झोंका में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कमरे में सांस ली हो। अच्छा, ये आगे जाते दूसरे कमरे की तरफ, तो वहाँ अच्छा वो कमरे के अंदर जाते हैं तीनों तीनों जो है रिसर्च करने के लिए जब कमरे में जाते हैं, तो रात होने को तो वो अपना मतलब टॉर्च वगैरह जलाते हैं, रोशनी करते हैं और देखाबाजी करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे कदमों में आके खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हो जाता है तो वो खड़ा होने के बाद क्या होता है कि पीछे से जैसे किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा, तो वो जो थे एकदम पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, खाली होती है वो जगह अपनी। अब ये जो उनका दोस्त होता है जाहिद, वो दूसरे कमरे के अंदर जाता है। जब वो दूसरे कमरे में देखता है यार एक दिया जल रहा है और यहाँ आदमी तो कोई भी नहीं है, और दिया क्यों जल रहा है, कोई नहीं है। तो उसने सोचा दिए को बुझा दूं। फिर वो अभी दिए के करीब भी नहीं पहुंचा था कि एकदम दरवाज़ा जो था ना उनका, जिससे ये लोग दाखिल हुए थे, वो दरवाज़ा एकदम अचानक जोर से बंद हुआ और आवाज़ आई, तुम यहाँ से फौरी तौर पे निकल जाओ, अगर नहीं निकले तो याद रखो तुम तीनों को तीनों मारे जाओगे, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा, यहाँ जो भी आया है वो कभी वापस नहीं जाएगा। हमने तुम्हें तमकीन कर दी, अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि चाहो बाहर जाओ या चाहो तो यहाँ रहो। फिर वो ये आवाज़ें सुन के और खौफनाक आवाज़ें आने लगी उसके बाद से, वो तीनों जो दोस्त थे ना डर गए। उसमें दो तो बेचारे इंतकाल कर गए, मर गए। एक दो बचा था, वो दरवाजे के बाहर आया, बेहोश पड़ा हुआ था, दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। अब सुबह जब हुई तो गांव के कुछ लोग अपने आए खेतों में तो पानी देने के लिए, देखा तो ये एक बंदा जो है बेहोश पड़ा हुआ है। उससे खैर होश में लाने के लिए बड़ी कोशिश की, आर्मी को बुलाया गया। उन्होंने बताया दहशत आ गया है, इसकी ज़िंदगी बची बहुत बड़ी बात है, इसके दो साथी जो है वो लापता हुए, वो नहीं मिले हैं। खैर ये इसकी तहकीकात होने लगी, फिर पुलिस तहकीकात करने लगी। तो उन्होंने फिर उस कोठी पे एक चौकीदार
नामजद कर दिया पुलिस वाले ने, ये चौकीदारी करेगा इस कोठी की। वो चौकीदार वहाँ रहने लगा, वहीं रहता था। तो अचानक पता चला जी, एक रात को उसका जो है गला कटा हुआ था, उसके जूते बाहर पड़े थे, वो बेहोशी की हालत में वो जो नहीं, वो चौकीदार लापता हो गया था। फिर उसके जूते जो है दरवाजे के बाहर पड़े हुए मिले। अब पुलिस ने तहकीकात करी, सब कुछ किया, कहने लगे ये तो कोई अजीब ही करीब वाक़या है। तो वो फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक इंस्पेक्टर होता है सरदार नामी, उसकी ड्यूटी लगाते रात की, कि रात को तुम चेक करो क्या मसला है, क्या कौन होता है, कौन इसको मारता है, कौन किसको होता है। वो सरदार जो होता है ना, वो रात की ड्यूटी पे गश्त कर रहा होता है, वो कोठी के बाहर ही बाहर कर रहा होता है। तो अचानक खिड़की खुलती है, तो शाय शाय की आवाज़ आती है, उसके बाद एक हवा का झोंका चलता है, फिर वहाँ से आवाज़ आती है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो, आवाज़ आती है और पर्दे हिल होते हैं। ये जो होता है इंस्पेक्टर सरदार, ये दहशत खाता है, ये तुम भागता है वहाँ से, भाग के और बेहोश हो जाता है। फिर सुबह में थाने वाले सब आते हैं, उसको उठाते उठाते हैं, फिर उसको दम वम पड़वा के आदमी साहब से उसको होश में आके वो कहता है भाई मैं ड्यूटी नहीं करूँगा साहब, किसी और को भेजना। वहाँ बड़ी डरावनी दहशतनाक चीज़ें हैं, वहाँ अजीब और डरावनी रूहें आती हैं, उन रूहों से मैं नहीं बच सकता। खैर वो वहाँ के गाँव के लोग भी सब हो जाते हैं परेशान कि क्या है, जो बंदा जाता है या तो गायब हो जाता है, या बेहोश हो जाता है, या मर जाता है। ये आजकल माजरा क्या है, कौन सी जगह पे इन्होंने कोठी ऐसी बना दी है। फिर बड़े-बड़े अमीरों को बुलवाया जाता है, वो जब बड़े-बड़े आमिर आते हैं तो फिर बड़ी तहकीक करने पूछा हुआ बड़ा आमिर होता है, वो कहता है ये जगह पे कोठी बड़ी गलत बनाई गई है। यहाँ पे नीचे एक कब्रिस्तान, 200 साल कब्र का यहाँ पुराना कब्रिस्तान था, ये उस जगह को साफ करके इन्होंने कोठी बना दी है। वो वहाँ पे रूहें आती जाती हैं, वो उनकी जगह है जिस जगह कोठी बने। अगर इस कोठी को गिरा दिया जाए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। खैर वो वहाँ के जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वो आते हैं कोठी गिराने के लिए, मगर वो भी नाकाम वापिस आते हैं, वो कोठी गिरती नहीं है। हथौड़े चलाते हैं, सब कुछ कराते हैं, वो वहाँ के वहीं डूबी तू रहती है वो नहीं गिर पाती है। वो भी मायूस होके चले जाते हैं। तो आखिरकार फिर ये होता है कि वो उनकी सारी कोशिशें, सारी तरकीबें फेल हो जाती हैं। अब ये सोचना पड़ जाता है अब क्या किया जाए। खैर वो कहते हैं इसको इसको इस कोठी को इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर वहाँ के मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो 200 साल से वो कोठी आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी। अभी तक उसको ना किसी ने गिराया है, लेकिन वहाँ कुछ की जाने की हिम्मत नहीं थी। गाँव के लोग बताते हैं कि वहाँ जो जाता है वो वापस नहीं आता है, या तो वो उसकी लाशें गायब रहती है, पता नहीं कहाँ जाता है, अल्लाह बेहतर जाने। वो बंदा कभी कोई नहीं वापस आया है। तो उसके बाद जो है फिर वो इस तरह कहानी अख्तिताम को पहुँचती है। और हमारे चैनल हकीकी हकीकी कहानी हमारी ज़ुबानी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।